फ्रेंड्स, वेलकम टू तवानी ट्यूटोरियल्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो हमारा चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 या 17 तक सारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, रूट के फॉर्म में या फिर बिना रूट के फॉर्म में। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रहा है ऊपर dx है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उसका वर्किंग रूल और उसकी प्रोसीजर बताया था। तो जल्दी से एक बार वर्किंग रूल याद कर लीजिए। डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूमरेटर में ऑलवेज dx चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1, उसके बाद 1 नहीं रहेगा, कोई अदर नंबर रहेगा तो कॉमन निकाल के सेकेंड टर्म और कांस्टेंट में डिवाइड कीजिए। देन अप्लाई द फॉर्मूला, थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका स्क्वायर, ओनली मिडल टर्म का कोएफिशिएंट लिख के उसका स्क्वायर करके मिडल टर्म आपको मिडल टर्म से थर्ड टर्म फाइंड करना है। जो भी थर्ड टर्म आएगा कांस्टेंट के पहले एडिशन, उसके बाद सबट्रैक्शन, फर्स्ट 3 टर्म लास्ट 2 टर्म अंडरलाइन करके उसका कंप्लीट स्क्वायर एंड अप्लाई द फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी dx अपॉन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। देन ऑलवेज यहां पर 1 है तो तुरंत फॉर्मूला कौन सा हमारा, थर्ड टर्म पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। नेक्स्ट इसमें आपको फिर लिखना है इसको हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर है ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 8 इसका स्क्वायर, 2 4 जा 8, 4 का स्क्वायर 16। तो थर्ड टर्म आ चुका है 16 कांस्टेंट के पहले एडिशन, तो dx अपॉन, चलो इसको नाम दे देता हूं ना मैं, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, ये मिडल टर्म, ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के पहले एडिशन तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 12 माइनस 16। बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, पहले की 3 टर्म लास्ट के 2 टर्म इसका सिंप्लीफिकेशन। तो I इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर में से x मिडल साइन प्लस 16 यानी 4 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 16 यानी माइनस 4। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर में से x मिडल साइन प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये कैसा बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 बचा तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। अब ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर x और ये किसका काम कर रहा है a। तुरंत फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले में। सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर नहीं ओनली 2 इंटू क्या रहेगा, लॉग ऑफ मॉड x के जगह x प्लस 4 माइनस 2, नीचे x प्लस 4 प्लस क्या रहेगा 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 लॉग ऑफ मॉड x, 4 में से 2 गया 2, नीचे x 4 प्लस 2 6 प्लस c। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1/4 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 प्लस c करके नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया इसमें यहाँ पर, दैट इज इंटीग्रेशन, ये है हमारा क्वेश्चन, नाम दे देते हैं dx अपॉन क्या है, 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। बुक में आपको इसने सीधा करके सॉल्व करके दिया है, आप बिल्कुल मत कर दीजिए क्योंकि मैंने वर्किंग रूल में बताया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज +1 या फिर -1 चाहिए। तो यहाँ पर -1 तो है, तो हम डायरेक्ट इसका थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, पूरा नाम लिखना है, इसका होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। सो आपका थर्ड टर्म क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज हाफ इंटू मिडल टर्म। इस बार देखिए पहले ये कांस्टेंट है ना, ये मिडल टर्म हमेशा मिडल रहेगा और ये आपका फर्स्ट टर्म, इसको नाम दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो मिडल टर्म कितना है, 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 1/4। अब इसको बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट के पहले, तो dx अपॉन कांस्टेंट कहां पर है, ये पहला, तो बिफोर यानी इधर हो जाएगा
सो 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस x माइनस x स्क्वायर। 1 के पहले एडिशन 1/4 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1/4 प्लस x माइनस x स्क्वायर। दो टर्म, पहले के दो टर्म, लास्ट के तीन टर्म। अब ये रिवर्स चल रहा है तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1/4 प्लस 1 का क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 5/4। इसमें से कंपलसरी आपको माइनस साइन कॉमन निकालना है, तो माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इसको रिवर्स लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का माइनस एक्स माइनस 1/4 का प्लस 1/4। फिर से ये स्टेप देखिए जिसको स्टार कर रहा हूं, 1/4 प्लस 1 5/4, इन तीनों में से माइनस साइन बाहर निकाला, प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो ये आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5/4 है तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर। 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट स्क्वायर x स्क्वायर में से x मिडल साइन माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर। x स्क्वायर में से x मिडल साइन माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। अब ये किसका काम करेगा, a, और ये किसका काम करेगा, x। तुरंत फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या रहेगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अप्लाई कर दीजिए इसमें, सो ये क्या रहेगा आपका आंसर, i इज इक्वल टू 1/2, a के जगह कितना आ जाएगा, रूट 5/2 लॉग ऑफ मॉड a यानी रूट 5/2 प्लस x यानी क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2, नीचे रूट 5/2 माइनस x माइनस 1/2 प्लस सी। ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि नेगेटिव साइन है, साइन चेंज होते हैं, 2 to कैंसल, तो आंसर 1/√5 लॉग ऑफ यहां पर √5/2, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x माइनस 1/2, नीचे भी क्या हो जाएगा √5/2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 1/2 प्लस सी। एलसीएम लेके 2 कैंसल कर दीजिए ये, सो लास्ट आंसर आपका क्या है, 1/√5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √5 प्लस 2x माइनस 1, नीचे √5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर ये जो हमने दिया है 4x² माइनस 20x प्लस 17, नाम दे देते इसको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x² माइनस 20x प्लस 17। मुझे 1 चाहिए, इस बार नंबर कौन सा है यहाँ पर 4, तो इसको कॉमन निकाल के बताइए क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू dx अपॉन 4 बाहर निकाल दिया, x² 20x बाय क्या रहेगा 4 प्लस 17/4, तो यहां से कौन बाहर आ जाएगा 1/4, अंदर क्या बचा dx अपॉन x² 20/4 यानी 5x प्लस क्या रहेगा 17/4। नाम दे देते यहाँ पर इसको, क्या रहेगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये मिडल टर्म, और ये क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। तो यहां पर तुरंत थर्ड टर्म का फॉर्मूला, दैट इज इसको पार्टीशन कर देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूरा लिखना है पर आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, दैट इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म कितना है -5 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 25/4, -5 का स्क्वायर प्लस 25 2 का स्क्वायर 4, देन दिस थर्ड टर्म एडिशन बिफोर द कांस्टेंट, लेकिन पहले ध्यान दीजिए 1/4 बाहर है तो dx अपॉन क्या आ जाएगा x² माइनस 5x, इसके पहले एडिशन यानी प्लस 25/4 प्लस 17/4 माइनस 25/4, तो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये चल रहा है आपका 1/4 dx अपॉन फर्स्ट 3 टर्म कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, और लास्ट 2 टर्म आफ्टर सॉल्विंग x² में से x मिडल साइन माइनस 25 का 5, 4 का कितना आ जाएगा 2 इसका स्क्वायर, x² में से x मिडल साइन माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर,
यहाँ पर एलसीएम कितना आने वाला है 4, 17 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 और 3 यानी 8 है ना, -8/4। चेक कर लीजिए 25, 17 और 3 20 और 5 25 -8/4। सो I इज इक्वल टू 1/4 dx अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर। 4 2 है ना, 2 बचा तो 2 को लिख सकता हूं मैं √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्या रहेगा आपका √2 का स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। ये किसका काम कर रहा है x, ये किसका a। तो फॉर्मूला क्या है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका लास्ट आंसर क्या रहेगा 1/4 इंटू 1/2a 2a a यानी कितना है आपका √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। x कितना है x माइनस 5/2 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा आपका इधर भी प्लस, तो x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस क्या रहेगा c है ना। सो ये हो जाएगा 1/8 √2 लॉग ऑफ मॉड, क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर 2x माइनस 5/2 माइनस √2 अपॉन नीचे भी 2x माइनस 5 प्लस √2 और ये अपॉन 2 प्लस c। इसके नीचे 1 डाल के और इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/8 √2 लॉग ऑफ, क्रॉस कर दिया तो 2x माइनस 5 माइनस 2 √2 अपॉन 2, नीचे भी आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2 √2 अपॉन 2 प्लस c। 2 to कैंसल, तो लास्ट आंसर है आपका 1/8 √2 log 2x माइनस 5 माइनस 2 √2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2 √2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12 का सॉल्यूशन, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 13 इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। रिवर्स क्वेश्चन है, देख के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, तो 3 को हम पहले कॉमन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या रहेगा यहाँ पर 3 कॉमन निकाल रहा हूं मैं ऐसे, मुझे 3 नहीं चाहिए तो मैंने यहां से 3 कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या बचेगा 5/3 माइनस 4x/3 और 3 तो यहां से कॉमन निकला तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। फिर यहां से ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या रहेगा 5/3 माइनस 4x/3 माइनस x स्क्वायर। इसको बोल देंगे हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये मिडल टर्म और ये क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। तो चलिए अभी तो -1 आ गया, तुरंत कौन सा फॉर्मूला थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म में हम निकाल लेते हैं हाफ इंटू मिडल टर्म कितना है -4/3 का स्क्वायर। सो 2 2 -4, आंसर -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो थर्ड टर्म आ गया आपका 4/9। तो जैसे थर्ड टर्म आ गया पहले और आखिरी में एडिशन कर दीजिए 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन बिफोर कांस्टेंट एडिशन यानी क्या आ जाएगा 4/9 प्लस 5/3, ये कांस्टेंट के पहले एडिशन -4/9 माइनस 4x/3 माइनस x स्क्वायर। ये 5/3 के पहले एडिशन, फिर 5/3 लिख के बाद -4/9 माइनस 4x/3 माइनस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 की टर्म लेके। सो ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 और 3 का एलसीएम 9 बड़ा नंबर बताया था, 9 9 कैंसल ऊपर 4, 3 को 9 से डिवाइड कीजिए 3 5 15। फिर से देखिए 9 और 3 का एलसीएम 9, तो यहाँ पर 9 और 9 कैंसल यानी 4, ये देखिए ऐसा लेना पड़ता है एलसीएम। रफ में देख लीजिए एक बार 4/9 5/3 का एलसीएम दोनों में बड़ा नंबर 9, फिर ऐसा 4/9 लेके मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 9, तो 9 9 कैंसल 4, फिर नेक्स्ट टर्म 5/3 इंटू 9, 3 3 9 और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 15/9। इसमें से कंपलसरी माइनस कॉमन, सो x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 4/9 फॉर्मूला बनाने के लिए। सो ये हो जाएगा 1/3 dx अपॉन क्या रहा 19/9 माइनस ये हो रहा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय 3 प्लस 4 बाय 9, इसका कंप्लीट स्क्वायर, सो दैट इज dx अपॉन 19 का स्क्वायर रूट 19 और 9 का 3 इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से x मिडल साइन प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर। अब ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर a और ये किसका काम कर रहा है x। तुरंत फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 बाय 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, तो देखिए इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, 1 बाय 3 एज इट इज 1 अपॉन 2 a कितना है आपका रूट 19 बाय 3 इंटू लॉग मॉड ऑफ x a पहले तो रूट 19 बाय 3 प्लस x यानी कितना है x प्लस 2 बाय 3 और इधर भी रूट 19 बाय 3 माइनस x प्लस 2 बाय 3। अब इसमें से 3 कैंसल, 1 अपॉन 2 रूट 19 लॉग ऑफ कर दीजिए क्रॉस रूट 19 बाय 3 अंदर में 3x प्लस 2 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी क्या आ जाएगा रूट 19 बाय 3 माइनस 3x प्लस 2 बाय 3 मॉड कंप्लीट प्लस c। एलसीएम में से 3 कैंसल, सो आपका लास्ट आंसर 1 अपॉन 2 रूट 19 लॉग ऑफ क्या रहेगा रूट 19 प्लस 3x प्लस 2 नीचे रूट 19 माइनस 3x माइनस 2 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा 14। 1 अपॉन, अब देखिए रूट आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है 14 करके दे रहा हूं मैं, 15 आपको करना है, 16 और 17 फिर मैं आपको करके देता हूं यहाँ पे, क्योंकि 15 भी बिल्कुल सिंपल ही है। तो यहां से मैं आपको 14 क्वेश्चन कर देता हूं, 15 फिर आपको ट्राई करना है, सिंपल ही है वो क्वेश्चन, उसकी हिंट मैं दे दूंगा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इस बार रूट है तो देख के रूट के अंदर क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5, ये काम कर लेते हैं यहां से भी, पहले इस रूट में से कॉमन निकाल देते हैं 3, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 चाहिए। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 3 कॉमन निकला, x स्क्वायर प्लस 5x बाय 3 प्लस क्या रहेगा 7 बाय 3। अब ये 3 जो बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो 1 अपॉन रूट 3 dx अपॉन क्या रहेगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5x बाय 3 प्लस 7 बाय 3। चलो ये आ गया आपका कौन सा, ये फर्स्ट टर्म, ये मिडल टर्म और ये क्या है आपका कांस्टेंट। बिल्कुल वही प्रोसीजर, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पर थर्ड टर्म, इसका पूरा फॉर्मूला। थर्ड टर्म क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहता है यहाँ पर मिडल टर्म, जो भी मिडल टर्म रहता है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर है ना, तो दैट इज यहां पर क्या बनेगा हाफ इंटू मिडल टर्म कौन सी है 5x सिर्फ यहाँ पर 5 बाय 3 का स्क्वायर, x नहीं लिखना है सिर्फ कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा, 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3 2 6 का स्क्वायर 36। देखिए 1 5 5 का स्क्वायर 25, 2 3 6 का स्क्वायर 36, तो थर्ड टर्म क्या मिला 25 बाय 36। बिफोर एडिशन, सो i इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 एज इट इज, क्या रहेगा फिर आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर ये पूरा क्या चल रहा x स्क्वायर प्लस 5x बाय 3, कांस्टेंट के पहले एडिशन तो क्या आ जाएगा प्लस 25 बाय 36 प्लस 7 बाय 3 माइनस 25 बाय 36। सो i इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 dx अपॉन कितनी टर्म, पहले के 3 टर्म है ना कंप्लीट स्क्वायर के लिए और लास्ट की 2 टर्म, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा x स्क्वायर में से पहले रूट x स्क्वायर में से x मिडल साइन प्लस 5 बाय 6 का स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 36, साइन अभी देते नहीं यहाँ पर, एलसीएम क्या आएगा 36, फिर अभी 3 को 7 बाय 3 को 36 से मल्टीप्लाई है ना 12 है ना, 12 7 7 2 14 कैरी 1 7 और 84,
तो यहाँ पर आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा -25। मतलब यहाँ पर देखिए क्या किया, 7/3 को 36 से मल्टीप्लाई 12 7 सा 84। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सो I इज इक्वल टू 1/√3 dx अपॉन क्या बचेगा रूट के अंदर x प्लस 5/6 का स्क्वायर 84 और -25 4 और 5 यानी 9 7 -2 यानी कितना आएगा 5 59/36 करके नोट कर लीजिए इसका 59/36। फिर नेक्स्ट लाइन में ये जो आएगा आपका सब्ट्रैक्शन, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा √59/6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये किसका काम करेगा x और ये किसका काम करेगा a। तो फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस एज इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो इसका लास्ट कन्वर्शन क्या रहेगा, I इज इक्वल टू 1/√3 लॉग मॉड ऑफ x मतलब x प्लस 5/6 प्लस ये पूरा जैसा का वैसा लिख देना है x प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा √59/6 का होल स्क्वायर प्लस c। अब इसमें जो बुक में आंसर दिया है वैसा लिख लेते हैं यहाँ पर, तो दैट इज 1/√3 लॉग ऑफ x प्लस क्या रहेगा 5/6 और प्लस इसके जगह जो आपको लिखना है कौन सी टर्म लिखना है, ये जो रहेगा ना आपका कन्वर्शन जैसा का वैसा लिख देना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस क्या रहेगा 5x/3 प्लस 7/3 प्लस c, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे तो यही टर्म आने वाली है। नोट कर लीजिए इसे। तो आपका लास्ट आंसर रहेगा 1/√3 लॉग x प्लस 5/6 और ये जैसा का वैसा रिपीट कर देना रूट के अंदर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट ये जो 15 है बहुत सिंपल है। ये 15 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसकी हिंट दे रहा हूं मैं। इसमें देखिए डायरेक्ट ही क्या दिया उसने 1 दिया है, तो इसका थर्ड टर्म जो आप इसका थर्ड टर्म निकालोगे तो थर्ड टर्म क्या आएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म 8 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका ऐसा बनेगा रूट के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 -20 -16। पहले के 3 टर्म आखिरी के 2 टर्म, तो आपका ये बनेगा कंप्लीट स्क्वायर x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 36 यानी 6 स्क्वायर। फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आराम से आ जाएगा। माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यहां पर रिवर्स वाला प्रॉब्लम है ये। सो I इज इक्वल टू, यहां से मुझे पहले ये 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर यहां से कौन कॉमन 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 8/2 माइनस 3x/2 प्लस 2/2 यानी x स्क्वायर। यहां से रूट को बाहर निकाल दीजिए, मतलब √2 बाहर निकला, dx अपॉन क्या रहेगा रूट के अंदर 8/2 यानी 4 माइनस 3x/2 प्लस क्या रहेगा यहाँ पर x स्क्वायर है ना यहाँ पर। अब इसको सीधा भी कर सकते हैं ना, प्लस की टर्म है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं दैट इज क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस क्या हो जाएगा 4 है ना। उल्टा दिया लेकिन प्लस वाली टर्म में। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इसमें फाइंड करते हैं दैट इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। सो यहां पर थर्ड टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, मिडल टर्म कितना है -3/2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 2 2 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या आ जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x/2 बिफोर एडिशन, तो प्लस क्या रहेगा 9/16 प्लस 4 माइनस 9/16। सो I इक्वल टू 1/√2 dx अपॉन फर्स्ट 3 टर्म, ये 3 टर्म लास्ट के 2 टर्म, इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर x माइनस 3/4 का स्क्वायर, इसका एलसीएम 16 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 एलसीएम लिया तो 16 4 सा
64 माइनस क्या हो जाएगा 9। तो इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 1/√2 dx अपॉन इतना आ जाएगा रूट के अंदर x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 64 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा 55, दैट इज 55/16। ये इसका सब्ट्रैक्शन नोट कर लीजिए इसे भी। अब इसी पे मैं निकाल देता हूं 55 है तो √55/4 का स्क्वायर। अब ये काम कर रहा है x का, ये काम कर रहा है a। डाल दीजिए फॉर्मूले में dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है log mod x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। सो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज ये आ जाएगा 1/√2 इंटू लॉग मॉड x के जगह x माइनस 3/4 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर यानी x माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस √55/4 का होल स्क्वायर प्लस c। लास्ट आंसर में आपको फिर ये ऐसा मेंशन करना है, ये एज इट इज 1/√2 लॉग मॉड ऑफ क्या रहेगा x माइनस 3/4 प्लस रूट के अंदर सीधा ये वाली टर्म जो अपना क्वेश्चन थर्ड टर्म के ऊपर की जो स्टेप है ना वहां डाल देना है आपको। सो x स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस 4 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये दिया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर करिए मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x और 3 2 6। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर 3x और 2x में से 3x गया माइनस x बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको इजीली आपको सिंप्लीफाई करना है। निकाल लीजिए इसका थर्ड टर्म इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इसका होल स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला लिख के आपको सिंप्लीफाई करना है। 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4। बिफोर एडिशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो dx अपॉन क्या रहेगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 माइनस क्या रहेगा 6 माइनस 1/4। फर्स्ट 3 टर्म लास्ट 2 टर्म इसका कन्वर्शन। तो i इक्वल टू dx अपॉन क्या हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर में से x माइनस 1/2 का स्क्वायर इसका क्रॉस 6 4 24 माइनस 1 यानी 25/4। देखिए ना 6 4 24 इसके नीचे 1 डाल के माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25/4। सो dx अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ये x का काम कर रहा ये a। फॉर्मूला क्या है dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लॉग मॉड x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। डाल देते फॉर्मूले में। सो लॉग मॉड क्या आ जाएगा x माइनस 1/2 प्लस रूट के अंदर x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस c। सो फाइनली कैसा रहेगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1/2 प्लस इसका कन्वर्शन ये थर्ड टर्म के पहले वाला x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारा 17 तक का ये सारे क्वेश्चन हमारे कौन से थे थर्ड टर्म बेसिस के ऊपर। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था डिनोमिनेटर में कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसके ऊपर के ये क्वेश्चन यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद का हमारा एक नया टाइप चालू होता है। एक्सरसाइज वही है लेकिन टाइप डिफरेंट है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपको ये है, उसी में एक्सरसाइज का एक पार्ट है, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। इसको पहचानने की हिंट क्या है कि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, एक तो साइन स्क्वायर आएगा या फिर कॉस स्क्वायर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी हिंट पहले मैं आपको बताता हूं। इसके भी क्वेश्चन है अपना, कितने 3 क्वेश्चन है 18, 19 और 20 इसी के ऊपर डिपेंड है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसके पहले हिंट
इसकी हिंट क्या है? व्हेन द डिनोमिनेटर contains ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा लिखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और बोथ, एक तो साइन स्क्वायर रहेगा या फिर कॉस स्क्वायर रहेगा या फिर बोथ, ऊपर तो वन ही रहेगा। तो पहला पॉइंट आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या दोनों रहा, तो पहला पॉइंट रहेगा आपका डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से। इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, चाहे प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो या दोनों, तो आपका पहला पॉइंट, ये भी आपको बता दो बुक में नहीं है, आपको ये मैं लिख के दे रहा हूं, इसको पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आपको किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। कोई भी क्वेश्चन लो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, तो डिवाइड किससे करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से। एंड कन्वर्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देना है। और ये तो आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रहा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता, ये क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड कन्वर्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द आइडेंटिटी, या फॉर्मूला लिख देता हूं, अप्लाई द फॉर्मूला, या फिर ऐसा लिख दीजिए, इफ द डिनोमिनेटर कंटेन्स सेक स्क्वायर एक्स, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आया, देन कन्वर्ट सेक स्क्वायर एक्स इनटू tan स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग ये आइडेंटिटी। क्या रहेगा यहां पर, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आया, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात चल रही है यहां पर, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आया तो उसको कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर में यूजिंग आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तीसरा पॉइंट, पुट tan x इज इक्वल टू t, हमारा डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, मतलब थर्ड पॉइंट ये हमारा ये है। एंड अप्लाई, नेक्स्ट पॉइंट, एंड अप्लाई द फॉर्मूलेस, वही हमारे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट के, मतलब ये 3 पॉइंट के ऊपर आपका ये पूरे 3 क्वेश्चन डिपेंड है, 7, 18, 19, 20। क्या है, फिर से एक बार, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या दोनों आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ आपको डिवाइड कर देना है, फिर कन्वर्ट करना है 1 बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, साइन बाय कॉस आएगा तो tan स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स ही आता है तो कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर को बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है, पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx, t का dt, एंड अप्लाई द फॉर्मूले। इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई सॉल्व एग्जांपल है तो मैं बताता हूं आपको सॉल्व करके, इसका यूज करके। देखता हूं बुक में कोई एग्जांपल दिया है क्या इसी से रिलेटेड। चलो एक एग्जांपल मिल गया, उसको देख लेते हैं। वर्किंग रूल नोट कर लीजिए आप। इंटीग्रेशन एक सॉल्व एग्जांपल है, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसको पहचानने की इंडिके, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या बोथ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, i इज इक्वल टू क्वेश्चन लिखना है dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। चलो पहला पॉइंट क्या रहेगा बताइए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन का प्रॉब्लम हो कॉस का हो, डिवाइड किससे करना है, कॉस स्क्वायर से। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कैसा बनेगा, i इज इक्वल टू dx अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को बांट देना है और कन्वर्ट कर देना है। सो आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, नीचे भी देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी 3 क्या रहेगा, टैन स्क्वायर एक्स। अगर डिनोमिनेटर में यहां पर सेक्स स्क्वायर एक्स आया तो इसको भी कन्वर्ट करो टैन में, तो ये आपका कैसा बनेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन नीचे इसकी जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टैन स्क्वायर एक्स यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये बनेगा आपका दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, 3 प्लस 1 4 टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहां पर आपको कर देना है सब्स्टिट्यूशन, यानी पुट ये सिंगल टर्म हर बार tan x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, i इज इक्वल टू ऊपर तो क्लियर आपका ये सेक्स स्क्वायर x और dx क्या बनेगा dt, नीचे आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर प्लस 1। बन गया 2 मार्क का प्रॉब्लम। फिर यहां से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर ये आपको पता ही चाहिए dt अपॉन अंदर के अंदर 4 कॉमन t स्क्वायर यानी 1/4। सो बाहर क्या आ जाएगा 1/4 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा x by a प्लस c। अप्लाई कर दीजिए 1/4 1 अपॉन 1/2 tan इनवर्स ऑफ x के जगह t, a के जगह 1/2 प्लस c, ये 2 2 जा 4 और t की वैल्यू tan x डाल के ऐसा हमें एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। नोट कर लीजिए, इसे वर्किंग रूल बताया और एक सॉल्व एग्जांपल करके दिया। अब हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर सबसे पहले i इज इक्वल टू, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिवाइड पहली लेंगे यहाँ पर क्या आएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पर क्या रहेगा i इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट बांट देता हूं 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से कॉस स्क्वायर कैंसल, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, नीचे भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचा 3। कन्वर्ट कीजिए तो यहां पर क्या रहेगा सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 4 सेक्स स्क्वायर की जगह यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, इधर लिख देते इसको, दैट इज i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स और नीचे आ जाएगा 4 इंटू सेक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। याद से यहाँ रिजल्ट डाल दीजिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर वाले में मत करना क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। सो i इज इक्वल टू क्या रहेगा सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन नीचे 4 इंटू 1 4 प्लस क्या रहेगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, इसकी एडिशन दैट इज क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज और ये 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। जैसे ही आ गया कन्वर्शन में, अब इसमें आप पुट कर सकते हैं, पुट क्या रहेगा tan x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा फिर आपका, ये i इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 7, निकाल दीजिए अंदर के अंदर 4 कॉमन, सो dt अपॉन 4 निकला t स्क्वायर प्लस 7/4। सो ये आपका क्या बनेगा 1 अपॉन 4 बाहर, dt अपॉन क्या आ जाएगा t स्क्वायर, 7 किसी का रूट नहीं है तो रूट 7/2 इसका होल स्क्वायर। ये किसका काम कर रहा है x, ये किसका काम कर रहा है a। फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/a
tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अप्लाई करते थे फॉर्मूले में। सो पहले 1/4 इंटू 1/a √7/2 tan इनवर्स ऑफ x के जगह खाली t, a के जगह √7/2 प्लस c। ये 2 2 4 तो 1/2 √7 tan इनवर्स ऑफ, रिवर्स कर दीजिए, 2t अपॉन, साथ में t की वैल्यू भी डाल देते हैं, tan x अपॉन √7 प्लस c। लास्ट में याद से t इज इक्वल टू क्या है आपका tan x। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। 1/2 √7 tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा यहाँ पर 2 tan x अपॉन √7 प्लस c। नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। अब ये क्वेश्चन देख के आप बोलोगे सर आपने तो हिंट बताया था कि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर क्या है cos 2x। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नाम देते हैं I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का cos 2x इज इक्वल टू, याद कीजिए क्या होता, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे और sin स्क्वायर cos स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे। सो dx अपॉन cos 2x के जगह cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस क्या रहेगा 3 sin स्क्वायर x रहेगा यहाँ पर। अब इसका सब्ट्रैक्शन, सो dx अपॉन क्या बचेगा cos स्क्वायर x, 3 में से 1 गया 2 sin स्क्वायर x। अब कर दीजिए वर्किंग रूल्स के हिसाब से, डिवाइड क्या रहेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos स्क्वायर x से। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx और नीचे रहेगा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसका कन्वर्शन, दैट इज I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर कैंसल, सो 1 प्लस क्या रहेगा 2 sin बाय cos यानी tan स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में sec आया ही नहीं तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कर दीजिए इसको पुट डायरेक्ट ही। तो पुट क्या रहेगा tan x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका ये जो क्वेश्चन है क्या बनेगा, I इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा dt, नीचे 1 प्लस 2t स्क्वायर, 2 बाहर निकाल दीजिए। सो I इक्वल टू dt अपॉन 2 बाहर t स्क्वायर प्लस 1/2। सो यहां से 1/2 बाहर क्या आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर √1/2 का होल स्क्वायर। अब ये काम कर रहा है x और ये काम कर रहा है a। जनरली यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। तो बताइए क्या आ जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सो 1/2 है ना, 1/a तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x के जगह t के जगह a के जगह 1/√2 प्लस c। 2 को 2 बार लिख लीजिए, √2 इंटू √2 इंटू 1/1/√2 tan इनवर्स ऑफ इसका रिवर्स √2 t अपॉन 1 प्लस c, एक √2 कैंसल, सो लास्ट आंसर 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 t की वैल्यू क्या है आपकी tan x प्लस क्या रहेगा c। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्या दिया आपको यहाँ पर sin x अपॉन sin 3x करके। चलिए इसको भी देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन क्या दिया है sin 3x इंटू dx। अब वापस ट्रिग्नोमेट्री का ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला, मल्टीपल का sin 3x का फॉर्मूला याद कीजिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x यानी क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अप्लाई कर दीजिए इसमें। सो I इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर sin x अपॉन नीचे फॉर्मूला 3 sin x माइनस यहाँ पर 4 sin क्यूब x इंटू dx। अंदर के अंदर देखो नीचे से कॉमन क्या रहा sin x, तो I इज इक्वल टू sin x एज इट इज। डिनोमिनेटर में से sin x कॉमन निकाल दिया
तो 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, साइन एक्स कैंसल, तो क्या बचा आपका 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब ला लीजिए प्रोसीजर से, क्या रहेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। सो ये क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ये चल रहा है आपका यहाँ पर i इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स dx, नीचे क्या आएगा यहाँ पे 3/cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सो दैट इज इसका कन्वर्शन sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब नीचे फिर से आइडेंटिटी, दैट इज क्या रहेगा आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा dx अपॉन नीचे 3 sec स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स। सो दैट इज ये क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx, 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस क्या रहेगा 4 tan स्क्वायर एक्स। सो इसका सब्ट्रैक्शन sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन क्या हो जाएगा 3 tan में से 4 tan गया तो माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स। कर दीजिए इसमें पुट, तो बताइए क्या रहेगा यहाँ पर, पुट सेम tan x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए आपका क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा अभी। अब तो सिंप्लीफाई हो गया, इस पर माइनस दिख रहा हमको यहाँ। सो i इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx यानी dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, है ना, dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। सो i इक्वल टू dt, 3 किसी का रूट नहीं है तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। किसका काम कर रहा है ये a, और ये किसका काम कर रहा है x। फॉर्मूला क्या है बेटा, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a log mod of a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। डाल दीजिए फॉर्मूले में। सो i इज इक्वल टू 1/2 रूट 3 log ऑफ a यानी रूट 3 प्लस x यानी t अपॉन रूट 3 माइनस t प्लस c। t की वैल्यू, तो t क्या है आपका tan x और t क्या है आपका tan x। डाल दीजिए t इज इक्वल टू क्या है tan x। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। तो 20 तक का ये हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने क्या देखे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या बोथ रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन। अब इसका सेकंड पार्ट भी वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन साइन x cos x या फिर sin 2x और cos 2x, वो हम इसके बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।